वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोगों को चैप्टर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तथा 5 को बताएंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इसका सलूशन देखिए आप। सॉल्यूशन मान लेते हैं, माना एक धनात्मक पूर्णांक है जहाँ b बराबर आपका 3 है, तो a संख्याओं का धन पूर्णांक बराबर 3q+1 और 3q+2 के रूप का होगा। तो पहला केस नंबर 1 देखते हैं। केस नंबर 1, तो यदि a बराबर 3q, तो कह रहा है ना कि धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग है, तो इसका वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों को वर्ग करने पर a बराबर 3q का वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा आपका, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो जब वर्ग करेंगे तो एक स्क्वायर इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 3 त्रिक 9 q स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर 3 गुणित 3q स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दीजिए 3q स्क्वायर बराबर m मान लेते हैं। तो a स्क्वायर बराबर क्या आ गया आपका 3m आ गया। अब हम केस नंबर 2 चलते हैं। तो केस नंबर 2, a बराबर 3q+1, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू 3q+1 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा आपका फार्मूला लगेगा a+b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर से। ये आपका फार्मूला है। इस फार्मूला से हम क्या हो जाएगा, 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1 का वर्ग। तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 3 त्रिक 9 q स्क्वायर प्लस
6q प्लस 1। तो a² बराबर 3q कॉमन कर लेते हैं, तो 3q प्लस 2 और प्लस 1। तो यहाँ पे हम m बराबर q इंटू 3q प्लस 2 बराबर हमने मान लिया m मान लिया। तो यह हो जाएगा आपका a² बराबर 3m प्लस 1। अब केस नंबर 3, ए बराबर क्या लिखा हुआ है 3q प्लस 2। फिर दोनों पक्षों को कवर कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो हो जाएगा आपका a² 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो लिख दीजिए a² बराबर 9q² प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 का वर्ग। तो हो जाएगा आपका ये a² इक्वल टू 9q² प्लस ये 2 3 6 दूना 12q और प्लस 4। तो हम लिख सकते हैं a² इक्वल टू 9q² प्लस 12q अब प्लस 4 का हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1। तो a² बराबर हो जाएगा आपका 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3q² प्लस 4q प्लस 1 फिर उसके बाद प्लस 1। तो यहाँ पे हमने 3q² प्लस 4q अब प्लस 1 इज इक्वल टू क्या मान लिया है m मान लिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा a² बराबर 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 अर्थात यहाँ लिख सकते हैं अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर भी a² बराबर 3m प्लस 1 आया है और उसके बाद केस नंबर 1 में भी आपका 3m आया है। तो आप केस नंबर 1 देखिए, उस केस नंबर 3। तो केस नंबर 1 ये है आपका। केस नंबर 1 में आपका आया है क्या 3m। अब केस नंबर 2 में आया है 3m प्लस 1। केस नंबर 3 में आपका भी 3m प्लस 1। तो अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 का रूप का हो प्रूव्ड है। अब क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1
या 9m+8 के रूप में होता है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखिए, माना ए एक धन पूर्णांक है, माना ए एक धन पूर्णांक है। वही क्रिया यही इसमें भी करनी है, लेकिन यहीं पे घन का क्यूब करना है। यदि b इक्वल टू, अब इसको हम 3m मान लेते हैं, 3 गुणित 3m के हिसाब से, तो 3 मान लिया जाएगा। तो ए संख्याओं का धन पूर्णांक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर हम इसको a मान लेते हैं, भागफल को हम 3 मान लेते हैं, तो यहाँ पे q बाहर जाएगा, तो यहाँ पे आएगा आपका r। तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2। तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका 3q + r। तो जब ये इतना हो जाएगा तो यही के स्थान पे आप 0 रखेंगे तो 3q हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 3q + 1 होगा, 2 रखेंगे तो 3q + 2 होगा। तो केस नंबर 1 देखते हैं। केस नंबर 1, यदि a बराबर 3q, तो दोनों पक्षों का घन करने पर, तो a क्यूब बराबर 3q का होल क्यूब। तो इसको हम a क्यूब का हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब इक्वल टू 3 × 3 = 27 क्यूब हो जाएगा। तो a क्यूब बराबर हो जाएगा 27 में हम 9 अलग कर लेंगे और 3 अलग कर लेंगे, 3q क्यूब का। तो ये हो जाएगा आपका 3q बराबर हमने मान लिया m मान लेते हैं, 3q बराबर m मान लिया। तो a क्यूब बराबर हो जाएगा आपका 9m। तो अब केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर अब 2 देखते हैं। a बराबर 3q + 1 है। तो दोनों पक्षों का घन करने पर, तो हो जाएगा a क्यूब इक्वल टू 3q + 1 का होल क्यूब। तो यहाँ पे देखिए सूत्र लगेगा आपका, कौन सा सूत्र लगेगा, फार्मूला आपका है a + b का होल क्यूब। तो a क्यूब + b क्यूब + 3ab × a + b का। तो इसमें आप लिखेंगे a क्यूब इक्वल टू 3q का होल क्यूब + 1 का होल क्यूब + 3 × 3q × 1 × हो जाएगा 3q + 1। तो a क्यूब इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 × 3 = 27 q क्यूब + 1 + 3 × 3 = 9 क्यूब 3q + 1। तो a क्यूब बराबर होगा आपका 27 q क्यूब + 1
प्लस 9 त्रिक 27 क्यू स्क्वायर और 9 का 9 क्यू। तो ए क्यूब बराबर हमने यहाँ पे 9 कॉमन कर लिया, तो 9 त्रिक 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 त्रिक 27 क्यू स्क्वायर, क्यू क्यूब हो जाएगा ये, 27 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, तो +1 बचा। तो यहाँ पर हमने माना 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस क्यू बराबर हमने मान लिया m। तो हो जाएगा आपका ए क्यूब इक्वल टू 9m+1। अब हम केस नंबर 3 में चलते हैं। केस नंबर 3, तो यहाँ पे ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा आपका 3q + 2। तो दोनों पक्षों का घन करने पर, तो ए क्यूब ए बराबर है, अब ए क्यूब बराबर हो जाएगा 3q + 2 का होल क्यूब। अब हम सूत्र लगाएंगे, a + b का होल क्यूब बराबर लगेगा a क्यूब + b क्यूब + 3ab इंटू में a + b। तो ये हो जाएगा आपका a क्यूब बराबर 3q का होल क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 इंटू 3q + 2। इसको सॉल्व कीजिए आप। तो ए क्यूब इक्वल टू 27 क्यू क्यूब प्लस 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 3 त्रिक 9 दूना 18 क्यू 3q + 2। तो ए क्यूब बराबर हो जाएगा 27 क्यू क्यूब प्लस 8 प्लस 18 त्रिक 54 क्यू स्क्वायर 18 दूना 36 क्यू। तो उसके बाद हम ए क्यूब बराबर लिखते हैं 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। अब हम ए क्यूब इक्वल टू 9 कॉमन कर लेते हैं, तो 9 त्रिक 27 क्यू स्क्वायर 9 छक 54 क्यू स्क्वायर 9 चौक 36 क्यू प्लस 8। तो यहाँ पे हमने मान लिया 3q स्क्वायर क्यूब है प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q इक्वल टू हमने m मान लिया। तो ए क्यूब बराबर हो जाएगा आपका 9m+8। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है कि केस नंबर 1 में आपने ए क्यूब का बराबर क्या निकाला 9m निकाला। केस नंबर 2 में आपने निकाला है 9m+1 निकाला है, और केस नंबर आप 3 में निकाला है 9m+8। तो इससे तीनों से सिद्ध होता है कि अतः ए का धनात्मक पूर्णांक के घन को
घन का 9m 9m+1 9m+8 के रूप का होगा। धन्यवाद।